अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरीज 10। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम अपने अंदर बाहर से लेकर अपने इन्वायरमेंट को और अपने लाइफस्टाइल को भी जो है वो इम्प्रूव करें, द वे वी लिव आवर लाइफ। ये भी कोई ज़िंदगी है कि सारा दिन गधों की तरह काम किया और रात को थके हारे बेड पर गिरे और सो गए। अपनी लाइफ को गुजारे नहीं बल्कि जिएं, ज़िंदगी को जीना सीखें, एक स्टाइल के साथ, एक अंदाज के साथ। जैसे हमारी हर काम में एक हमारा अपना स्टाइल होता है, अपना एक अंदाज होता है। हमारे खाने पीने का अपना स्टाइल है, हमारे कपड़े पहनने का अपना स्टाइल है, हमारा बात करने का अपना स्टाइल है। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के गुजारने का एक स्टाइल बनाएं, एक लाइफ स्टाइल से आप अपनी ज़िंदगी को जिएं। जब हम लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो हमारी एक प्रॉपर रूटीन होती है, हमारा दिन को गुजारने का एक अंदाज होता है, हमारी मॉर्निंग एक प्रॉपर रूटीन होती है जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मेरी मॉर्निंग रूटीन की वीडियो का आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ नाइट रूटीन भी शेयर करूँ। सो माई टुडेज वीडियो इज़ अबाउट calming and soothing night routine. So let's start today's video. When I have started working on my lifestyle और improving my lifestyle, तो उसके लिए मैंने बहुत से सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी को पढ़ा, सुना और देखा। और मैंने उसमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो बहुत से सक्सेसफुल लोग होते हैं दे हैव अ प्रॉपर रूटीन। उनके सुबह को स्टार्ट करने की उनकी प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन होती है, उनके दिन की पूरे दिन की एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, रूटीन होती है। एंड हाउ दे आर गोइंग टू एंड देयर डे, किस तरह से वो अपने दिन का अख्ताम करते हैं, उसकी भी उनकी एक प्रॉपर रूटीन होती है। और इस सब में जो मेन चीज़ होती है, फोकल पॉइंट होता है, वो होता है सेल्फ केयर। वो सिर्फ अपने से जुड़े हुए लोगों को और अपने कामों को ही अहमियत नहीं देते बल्कि वो सबसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी उनकी अपनी ज़ात होती है। मेंटल हेल्थ एंड योर इनर पीस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी योर प्रायोरिटी। ठीक है जी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ प्रॉपर नाइट रूटीन की। और जब से मैंने ये फॉलो करना स्टार्ट की तो उसके मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। और जब आप एक प्रॉपर नाइट रूटीन फॉलो करते हैं ना, अच्छा मॉर्निंग रूटीन ऐसे होती है जैसे आप एक्सरसाइज करने से पहले खुद को वार्म अप करते हैं, ठीक है, खुद को रेडी करते हैं फॉर द डे। लेकिन नाइट रूटीन ऐसी होती है जिसमें आप कूल डाउन करते हैं, अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से इख्तिताम बहुत अच्छे से करते हैं और आप जो है बहुत रिलैक्सिंग वे में अपना दिन जो है वो एंड करते हैं और अपने आप को रेडी करते हैं फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, जब आप दिन का इख्तिताम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत कामिंग और सूदिंग वे में करते हैं, तो नेक्स्ट डे आप बहुत फ्रेश उठते हैं और आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है और आप बहुत सेल्फ पैम्पर्ड फील करते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होता है। ये नाइट रूटीन आप एटलीस्ट 1 वीक के लिए फॉलो करके देखें। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट और आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स कि आपको किन किन पॉइंट्स या किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है टू हैव एन इफेक्टिव नाइट रूटीन। मैं इन स्टेप्स को फॉलो करती हूँ, अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है क्योंकि जो लास्ट पॉइंट मैं शेयर करने लगी हूँ ना, वो एक बोनस पॉइंट होगा और उसके लिए आपको पहले पॉइंट सुनने लाजमी है। और उससे पहले भी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। आपका जो नाइट रूटीन है वो स्टार्ट हो जाती है आपके डिनर टाइम से। ठीक है, जब आप अपना डिनर ले रही होती हैं या ले रहे होते हैं तब से ही आपकी नाइट रूटीन स्टार्ट हो जाती है। रात का खाना आपने बहुत पेट भर के नहीं खाना। हम हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डिनर को ऐसे करना चाहिए जैसे कि एक फ़कीर की तरह आपने डिनर करना है, यानी उसको बहुत कम लेना है, बहुत लाइट आपने डिनर लेना है, बहुत हैवी चीज़ें आपने डिनर में नहीं खानी दैट आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट और बहुत टाइम लेती हैं डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो रात का जो खाना है उसको बहुत लाइट रखें, सैलड ज़्यादा लें, प्रोटीन लें और जो कार्ब है उसका इंटेक कम रखें। आपके लिए जो बेस्ट वे है दैट इज़ पोर्शन कंट्रोल। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है दैट विल आल्सो बी अबाउट हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो आपको उसमें भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो पोर्शन कंट्रोल का आपने माइंड में रखना है और आपने डिनर जो है वो बहुत लाइट लेना है। डिनर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़, जिसको मेरी सिस्टर कहती है कि आपने किचन की क्लोजिंग कर देनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिनर के बाद बर्तन उठाए, उनको वॉश कर लिया, किचन की जो भी आपने शेल्फ्स क्लीन करनी है, किचन के जो एंड पे जो आपकी रूटीन होती है वो आपने करना है और उसकी क्लोजिंग कर देनी है, यानी इसके बाद अब आपने किचन में काम नहीं करना। ठीक है, अपने बर्तन धो के रख दें, अपने शेल्फ्स को साफ़ कर दें, स्टोव को क्लीन कर दें। सो दैट विल बी द क्लोजिंग ऑफ द किचन। अब आपने किचन का काम नहीं करना। और मेरे लाइफ में तो यही है कि मेरा जो लास्ट वर्क होता है ऑफ द डे दैट इज़ रिलेटेड
शिफ्ट टू किचन, वो किचन का ही होता है। मेरी क्लोजिंग हो जाती है किचन की, उसके बाद मेरे सब काम मतलब कि घर के कामों की क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो भी रात का आखिरी काम होता है उसको आप एंड पे कर लें। यहाँ तक आपने जितने भी काम हैं उनसे फ्री हो जाना है। अब इसके बाद आपने कोई काम नहीं करना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि डिनर के बाद अब आपने बैठ नहीं जाना कि डिनर आपने कर लिया है और अब आपने जो है वो अपने काम से फारिग हो गए तो अब आप आराम से बैठ जाए सोफे के ऊपर। नो, अब आपने क्या करना है, वॉक करनी है। देखिए हमारे दीन में भी है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया उसमें भी ये है कि दोपहर के खाने के बाद तो आपने नैप लेनी है, कैलुला करना है, लेकिन रात के खाने के बाद एक हदीस है जिसका मफहूम है कि आप चलें चाहे आपको कांटों के ऊपर ही क्यों ना चलना पड़े। सो रात के खाने के बाद जो वॉक है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाहे आप 10 मिनट के लिए चलें, 15 मिनट के लिए चलें, हल्का फुल्का चल लें या तेज़ आप वॉक कर लें, दैट इज़ अप टू यू। मैं 30 मिनट्स की वॉक करती हूँ और मेरी वॉक ब्रिस्क वॉक होती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई इंटेंसिटी वॉक है और उसमें आप बहुत हाई पेस के साथ आप चलते हैं। तो मैं 30 मिनट्स की वॉक करती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से वॉक करना चाहें, लो स्पीड में या ज़्यादा ब्रिस्क वॉक करना चाहें, या आप जो 10 मिनट्स करना चाहें या 30 मिनट्स करना चाहें, 1 आवर करना चाहिए, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन आपने चलना है, यू हैव टू वॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर डिनर। डिनर करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ जर्नलिंग। अच्छा, आप स्टेप्स को अपनी ईज़ के अकॉर्डिंगली भी मैनेज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो अब वॉक के बाद जो मेरा टाइम होता है दैट इज़ फॉर द जर्नलिंग। जर्नलिंग होता है लिखना। अच्छा, बहुत टाइम जैसे होता है कि हम हाउस वाइफ्स जो होती हैं या होम मेकर्स होती हैं, हमारा पेन और जो पेपर है उससे ताल्लुक़ हमारा ख़त्म हो जाता है और कभी हमें लिखना भी पड़े तो हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है। तो उसके लिए बेहतरीन है जर्नलिंग, और जर्नलिंग आपको हेल्प करती है आपके अंदर के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको भी कम करने में, उनको भी ख़त्म करने में। क्योंकि आप जर्नलिंग करते हैं, आप लिखते हैं, आप अपने जितने भी तासुरात होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं, वो आप पेपर पर लिख रही हैं। तो उससे एक तरह से आपके दिल की भड़ास भी निकल रही है और आप जिस तरह से फील करती हैं वो आप डायरी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जर्नलिंग करने से पहले जो मैं करती हूँ वो मैं ये कर लेती हूँ कि मैं अपने डे को रिव्यू कर लेती हूँ। जो मैंने लास्ट डे अपना प्लान किया था डे कि आज मैंने कौन कौन से टास्क करने हैं, उसको मैं एक बार रिव्यू कर लेती हूँ कि आइदर आई हैव कंप्लीटेड दोस टास्क या नहीं। मोस्टली तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी समटाइम्स अगर कोई 1-2 टास्क रह जाएं तो उन्हें मैं हाईलाइट कर लेती हूँ और उनको फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग में ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, जर्नलिंग अगर आपने कभी नहीं की और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जर्नलिंग करते हुए आपने डेली रात को करनी है और उसमें आपने आज के दिन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप वो लिखें, वो काम लिखें या वो कुछ ऐसा क्या हुआ है आज के दिन जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ है, जिससे आपको बहुत खुशी महसूस हुई है या जो आपको अच्छा लगा है, ठीक है। 3 थिंग्स आपने ऐसी लिखनी है, 3 नहीं हुई, कम हुई हैं अगर ऐसी चीज़ें, तो जिससे आपको खुशी मिली हुई हो तो आप वो लिख लें, अगर ज़्यादा हुई हैं वो लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपने फिर लिखना है वो काम, वो चीज़ें जो आपको लगता है कि जो आज अच्छा नहीं हुआ या ये नहीं होना चाहिए था। कुछ भी गॉड फॉरबिडन अगर आपके साथ बुरा हुआ है या आपको बुरा महसूस हुआ है या आज के दिन में आपको वो करना या वो जो भी हुआ आपको अच्छा महसूस नहीं हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके आज के दिन में वो नहीं होना चाहिए था, वो आप लिखें और उससे आपने लेसन क्या लर्न किया, क्या सबक आपने सीखा उस इंसिडेंट से या किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से, वो आप लिखें। उसके बाद 3rd स्टेप में आपने लिखना है कि आज के दिन को आप बेहतर किस तरह से बना सकती थी। आपको क्या लगता है कि आज का दिन में आपका वीक पॉइंट क्या है, आपके साथ बुरा ऐसा क्या हुआ या आपसे बुरा ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था और उसको आप नेक्स्ट टाइम बेटर कैसे कर सकती हैं और उस पर किस तरह से काम कर सकती हैं। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जर्नलिंग स्टार्ट। फर्स्ट, अमेजिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू यू टुडे। सेकंड, any negative or bad thing that has happened and the lesson that you have learned from it, and third and the last is how could you make your day better, ठीक है। अच्छा, जर्नलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो मैं फॉलो करती हूँ दैट इज़ प्लान योर नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे की प्लानिंग में कर लेती हूँ। डायरी ओपन की, अपनी जर्नलिंग कर ली। जर्नलिंग की मेरी अलग से डायरी है जिसमें अपने डेली के थॉट्स, इमोशंस में लिखती हूँ और जिस तरह से मेरा दिन गुजरा, हाउ आई स्पेंड माई डे, डेली मैं उस डायरी पे लिखती हूँ। उसके बाद मेरी एक नेक्स्ट डायरी है जो कि प्लानिंग के लिए है। कोई भी आप नोटबुक ले लें, डायरी ले लें, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। अब उसमें मेरी प्लानिंग होती है फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब मैं प्लान कर लेती हूँ कि कल मेरे कौन कौन से टास्क होंगे। इसमें मैं ऑलरेडी आपसे बड़ी डिटेल में बात कर चुकी हूँ, बस समराइज्ड फॉर्म में बताऊंगी कि आप लिख लीजिए नेक्स्ट टेक्स्ट जो आपने टास्क करने हैं कल के, वो आपने लिख लेने हैं, प्लान कर लेने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ मेक
मेक थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। इस पर भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा बताऊंगी कि जो आपने अपना डे प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको कल के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आप रात को ही रेडी करके रख लेंगी। लाइक आपको कल ऑफिस जाने के लिए जो कपड़े निकालने हैं या कल बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनका यूनिफॉर्म, उनके शूज़, उनकी वाटर बॉटल्स, अपने हस्बैंड का उनके कपड़े, उनकी चीज़ें जो भी उनको मॉर्निंग में रिक्वायर्ड हैं वो आप सेट करके रख दें सारी। और जो लंच बॉक्स सुबह देने हैं बच्चों को या जो ब्रेकफास्ट में बनाने हैं उसकी भी तैयारी एक बार फ्रिज में देख लें कि सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब चीज़ें रेडी हैं, उनको रेडी करके सेपरेट करके रख दें ताकि आप सुबह जाते ही किचन में फ़ौरन से काम करें और सुबह जो है वो घर में एक क्योटिक सिचुएशन ना हो और एक बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना जो हल्ला गुल्ला ना हो रहा हो, बल्कि आराम से सुकून से विदाउट एनी पैनिक सब आराम से जो है ना वो अपनी ब्रेकफास्ट करें, लंच बॉक्सेस लें और आराम से स्कूल जाएँ, ऑफिस जाएँ, जहाँ पर भी जाना है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि मैं फॉलो करती हूँ, अब यहाँ पर मैंने अपने जर्नलिंग भी कर ली, प्लान कर लिया नेक्स्ट डे। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फ्रेशन अप। अब मैं वज़ू कर लेती हूँ, शावर ले लेती हूँ, टीथ ब्रश कर लिए। रात को टाइम जब आप शावर लें तो कोशिश करें कि आप वार्म वाटर से लें, उससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और जो सारा दिन की थकन होती है ना वो उतर जाती है। ठीक है, तो वज़ू कर लें जो है। और अगर आपने शावर लेना है, मैं तो लेती हूँ, और अगर आप नहीं लेते तो उसको लेना स्टार्ट करें। यू विल फील फ्रेश और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी मेरा ग्रेटिट्यूड, जिसका जो सबसे बेस्ट वे है दैट इज़ नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि एक और दिन अच्छे से गुजर गया और इस दिन में मेरी जितनी भी ब्लेसिंग है वो अपने माइंड में लेकर आती हूँ। अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि आपने मुझे ये नेमतें दी और एक और दिन मेरा बहुत अच्छे से गुजरा और आपने मुझे मौका दिया आज के दिन का। अपनी जितनी ब्लेसिंग्स हैं उनको याद करें, उस पर अल्लाह के शुक्रगुजार हों, तस्बीह करें। ठीक है, इससे भी आपको बहुत सुकून मिलता है सोने से पहले। नेक्स्ट स्टेप इज स्किन केयर। जब मैंने वज़ू किया, शावर लिया, उसके बाद मैंने अपनी स्किन पर कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अब मैंने जब नमाज़ पढ़ ली उसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी जो भी मैंने नाइट सीरम्स अप्लाई करने होते हैं। मैं अल्टरनेट डेज पे रेटिनॉल और नाइसिनामाइड सीरम ये मैं लगाती हूँ। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो आपसे जो है ना वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी अबाउट माई स्किन केयर रूटीन। तो आप जो भी सीरम्स लगाते हैं वो लगा लें। अगर आप कोई सीरम नहीं यूज़ करती तो बेस्ट वे इसका ये भी है कि आप आमंड ऑयल थोड़ा सा लें अपने पाम में और वो लगा लें, अंडर आइज़ लगा लें। ठीक है, अपने फेस पे हल्का हल्का लगा लें, कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपने बालों की जो भी केयर करनी है, उनको टाई अप करना है, उनकी मतलब चुटिया बनानी है वो बना लें। जिस तरह से भी आप केयर करते हैं, पाँव की केयर करनी है उसके लिए आप वैसलीन लगा लें, सॉक्स पहन लें, लाइट कॉटन की सॉक्स पहन लें। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई डू इन माई स्किन केयर रूटीन एवरी नाइट। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब मैं बेड पर चली जाती हूँ अलॉन्ग विद अ बुक। अब आपने इस पूरी रूटीन में देखा होगा कि मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, फ़ोन आपने यूज़ नहीं करना। आपने बेड पर जाकर फ़ोन पढ़नी शुरू हो जाना। आपने कोई अच्छी सी किताब लेकर जानी है जिसको आप पढ़ें। अगर आप किताब नहीं पढ़ते, बुक रीडिंग की आपको आदत नहीं है, आप पोइट्री करती हैं, आप कुछ लिखती हैं, तो आप पोइट्री कर लें। ठीक है, लेकिन बुक रीडिंग की आदत मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कहा है दैट इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ट्राई टू अडैप्ट इट इफ़ यू वांट टू ट्रेन योर माइंड, सो यू शुड अडैप्ट दिस हैबिट। अच्छा, यहाँ पर अब ये है कि ऑब्वियसली वी आर मदर्स टू, हमने अपनी मदरली ड्यूटीज़ भी जो है परफॉर्म करनी है। लाइक आई हैव अ टॉडलर ऑफ 2 ईयर, मेरा बेटा है माशाल्लाह से, तो मुझे उसको भी सुलाना है। ऑब्वियसली अब ऐसे नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं आपने करना कि आपके बच्चे जो है वो रो रहे हैं, आपकी फैमिली अफेक्ट हो रही है और आप जो अपनी मॉर्निंग और नाइट की रूटीन में जो है वो खोए हुए हैं। नहीं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आपने अपनी रूटीन को सेट करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब मैंने अपने बेटे को भी सुलाना है, तो मैं बेड पर चली जाती हूँ, अपनी बुक मैं बेड साइड टेबल पर रखती हूँ, अपने बेटे की बुक भी लेकर जाती हूँ। ऑब्वियसली कैन नॉट रीड, 2 ईयर के हैं वो, बट ही लाइक टू सी द इमेजेस, पिक्चर्स, उन पर फिर मैं बात करती हूँ, उनको स्टोरी सुनाती हूँ। ही लाइक्स टू लिसन दैट, और वो सुनते हैं और बहुत से इस तरह वोकेबलरी लर्निंग भी उनकी होती है, डिफरेंट वर्ड्स वो बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बुक रीडिंग मैं उनको करवाती हूँ, उनको सुला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी बुक रीड करती हूँ। ठीक है, बुक रीड आप करें, बेशक 1 पेज 2 पेज आप रात को पढ़ें, लेकिन दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आपको नींद भी आ जाती है। अच्छा, अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा रिलैक्सिंग करने के लिए मैं समटाइम्स जो है वो लैंप्स ऑन कर देती हूँ, लाइट्स ऑफ करके, और समटाइम्स कैंडल्स ऑन कर देती हूँ। और आप ह्यूमिडिफायर ऑन कर सकते हैं जिसमें आपको जो है वो हल्का हल्का अरोमा आता रहे। लाइक आपने खुद से माहौल जो है ना वो क्रिएट करना है जिसमें आप इंजॉय करें, आपको कामिंग और सूदिंग इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जब आपको नींद आ जाए, नेक्स्ट स्टेप इज़ बुक बंद करके साइड पर रख दें और लेट जाएं। अब लेटेंगे जब आप, तो उस टाइम आपने विजुअलाइज करना है। ये स्टेप जो है ना, ये अगर आप चाहें आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इतनी गहरी नींद होती है कि फ़ौरन सो जाते हैं। नहीं है तो आप विजुअलाइज करें। उस टाइम आपने नेगेटिव थॉट नहीं सोचना
सोचना कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, कल को मैं अब उसके साथ ये करूँगी या ये करूँगी, या ख़ानदान में मुझे किसी ने ये कह दिया, या मेरी फ्रेंड ने मुझे ये कह दिया, या मेरी कुलीग ने ये कह दिया, या ऑफिस में ये हो गया। नहीं, वो जब आपने जर्नलिंग करनी है ना, उस टाइम आपने अपने नेगेटिव थॉट्स उस पर लिख देने हैं। इसलिए वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सबको आते हैं। अच्छा, लेकिन इस टाइम आपने विजुअलाइज करना है, खुद को विजुअलाइज करना है बेटर फ्यूचर में। अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने गोल्स के बारे में सोचें, खुद को बेहतर जगह पे फील करें, खुद को बेहतर जगह पे महसूस करें, उसको विजुअलाइज करें, अपनी लाइफ को विजुअलाइज करें। ठीक है, तो इस टाइम आपने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें विजुअलाइज करनी है और वही सोचते सोचते आपने सो जाना है। और सोने से पहले आपने नेक्स्ट डे का अलार्म लगाना नहीं भूलना, अलार्म लगा लें। ठीक है जी, तो ये फ्यू स्टेप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ, इनको आप भी फॉलो करें टू हैव अ सूदिंग एंड कामिंग नाइट रूटीन। अच्छा, इसके अलावा एक और लास्ट स्टेप जिसका मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि बोनस पॉइंट है, जो कि मैं आपसे एंड में शेयर करूंगी, दैट इज 3-2-1 रूल। 3-2-1 रूल ये कहता है कि सोने से 3 घंटे पहले आपने खाना पीना बंद कर देना है। ठीक है, सोने से जैसे अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो आपने बस 9 o'clock आपने आखिरी खाना खाना है, या जो भी आप खाते पीते हैं, स्नैक ले रहे हैं, जो भी है, 9 बजे आपने एंड कर देना है। ठीक है, अगर 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे आपका लास्ट मील होना चाहिए। तो सोने से 3 घंटे पहले आपने खाना पीना स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट इज के सोने से 2 घंटे पहले आपने अपना कोई भी जो काम है वो करना ख़त्म कर देना है। काम मतलब कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है, वो आपने कोई भी काम 2 घंटे पहले आपने करना ख़त्म कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था किचन की क्लोजिंग कर देनी है, तो सोने से 2 घंटे पहले आपने बस अपने सब कामों से फारिग हो जाना है। और 1 in the 3-2-1 रूल सेज कि सोने से 1 घंटे पहले आपने सारी स्क्रीन्स ऑफ कर देनी है। सोने से 1 घंटे पहले आपने मोबाइल फ़ोन सब ऑफ कर देने हैं। और सोने से जो पहले का 1 घंटा है वो आपने जो इतनी मैंने आपको सेल्फ केयर के पॉइंट्स बताए वो आपने करने हैं। और मोबाइल्स को तो बिल्कुल छोड़ देना है। बहुत बुरी आदत हम लोगों की बन चुकी है कि बेड पर लेटते हैं, साथ ही मोबाइल और स्क्रॉल डाउन करते हैं, रील्स देखते जाते हैं, वीडियोज़ देखते जाते हैं। ठीक है, तो सोने से 1 घंटे पहले आपने अपने मोबाइल को पावर ऑफ करके साइड पे रख दें। ठीक है, अब आपने मोबाइल की कोई भी स्क्रीन नहीं देखनी। तो ये थे जी फ्यू पॉइंट्स ऑफ नाइट रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इनको ज़रूर फॉलो करें और आपकी लाइफ में जो चेंजिंग आती है और इससे आपने क्या इंप्रूवमेंट आती है वो मुझसे ज़रूर शेयर करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। This is Maria signing off until my next video. Allah Hafiz.